राधे राधे। आज जिस जगह का मैं आप लोगों को दर्शन कराने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। उससे पहले आप लोग जो है भगवान श्री कृष्ण जिनको अपने सिर पर धारण करते हैं, ये मोर मोर को आप लोग देखिए। और सुबह सुबह का समय था जिस समय हमने देखा और नाचते हुए देखा था, लेकिन वो नाचने वाला दृश्य रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग आए और जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किए तो उतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, जो जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये हम लोग आ चुके हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राजा रामचंद्र के दरबार में। ओरछा धाम हम लोग आ चुके हैं। ओरछा धाम सरकार के दरबार में हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरा किला देखिए आप लोग कि कैसा ओरछा का ये दरबार बना हुआ है। और बुंदेलखंड में बेतवा नदी के बगल में स्थित ये राजा रामचंद्र जी का विशिष्ट दरबार आप लोग देखिए। मंदिर के अंदर फोटो खींचना तो मना था, लेकिन आप लोग चोटी और शिखर को देखिए, मंदिर प्रांगण को देखिए और यहीं से प्रणाम करिए। और पूरा नज़ारा देखिए कि जब आप लोग कभी बुंदेलखंड झांसी की तरफ आप लोग जाएं तो राजा राम दरबार में जब ओरछा में आप लोग जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जाने को मिलेगा। और बड़ा ही दिव्य दरबार है। राजा रामचंद्र जी की आज भी पूरी जो है तोपों से सलामी होती है और उनके दरबान लगे हुए हैं और पूरा प्रशासनिक तौर से उनकी पूरी जो है हाजिरी लगती है। सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं और राजाओं महाराजाओं की तरह आज भी वो दिव्य दरबार वहाँ पर होता है। सारी चीज़ें होती हैं। जब आप लोग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे पहले राजाओं के दरबार में दीवान वगैरह हुआ करते थे, वो सारे बोली वगैरह लगाते थे। राजाधिराज, योगीराज, महाराज, ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आज भी तोप वगैरह रखा हुआ है और बंदूक से सलामी वगैरह होती है। सारी चीज़ें आज भी होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और भारत देश का एक बड़ा ही अद्भुत ये जो मंदिर है, ऐसा आप लोगों को देखने को पूजा पाठ कीर्तन हवन जप तप ये सारे हर मंदिर में होते हैं, लेकिन ये मंदिर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सलामी होती है। ठीक है, और वो सलामी एक विशिष्ट है। और क्योंकि ये राजा और रानी के द्वारा स्थापित मंदिर है और ओरछा बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि गौरव है ये मंदिर। ठीक है, बुंदेलखंडी लोग जो होते हैं या बुंदेलखंड जो प्रांत है एक प्रकार से, वो समझ लीजिए कि गौरवान्वित होता है राजा राम ओरछा धाम को प्राप्त करके। ठीक है, ये बहुत बड़ा दरबार है। जितनी महिमा जो है अयोध्या में या फिर पूर्व उत्तर में जो है अयोध्या धाम में श्री राजा रामचंद्र जी का जितना मान सम्मान है, उतना ही सम्मान ओरछा धाम में बुंदेलखंड प्रांत में है। ठीक है, ये हमारे मामा मामी हैं जिनके साथ चल रहे हैं। ये हमारा जो है भाई है, ये देखिए छोटा सा। ठीक है, अभी ये 8-9 साल का है। ये हमारी मामी जी हैं और ये मामा जी। और ये देखिए ऐसी मिठाई आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग कहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ का क्या प्रसिद्ध है, देखिए जब आप लोग ओरछा धाम जाएंगे तो ऐसी मिठाई ये देखिए। ये हरदौन जी हैं, सही से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड में अगर किसी के घर शादी होती है, बच्चा होता है, तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कार्ड देना पड़ता है सबसे पहले। और यहाँ पर अगर कार्ड नहीं दिया जाता है तो लोग मानते हैं कि कुछ दोष होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले कार्ड आता है। किसी के घर बच्चा होता है तो सबसे पहले यहाँ पर मिठाई वगैरह चढ़ानी ज़रूरी होती है। हम लोगों ने भी चढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे अगर कुछ मन्नतें मांगी जाएँ तो वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं, ऐसा वहाँ पर मानना है। तो हमने भी कुछ मन्नतें मांगी, मामा मामी जी ने भी कुछ मन्नतें मांगी और मामा जी आगे आगे चल रहे हैं, देखते रहिए। ठीक है, हमारे मामा जी को आज तक आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, देख लीजिए। ये हमारा छोटा भाई है, ये चल रहा है, बहुत ही चंचल है ये। ठीक है, इससे जब आप लोग कभी मिलेंगे, वृंदावन आएंगे तो इससे मिलवाओगे। देखिए इशारे कर रहा है मुझे पीछे पीछे, अभी से इतना चंचल है ये। लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है, पढ़ने में बहुत तेज़ है। और ये हम लोग जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमारे मामा जी ने बताया था कि पहले ये खुला हुआ था। अभी आगे चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर बताते थे कि यहाँ पर पत्थर मारने से आवाज़ नहीं आती थी, ऐसा बताए थे। यहाँ पर जहाँ हम लोग आगे चल रहे हैं, अभी देखते रहिए धीमे धीमे। चूँकि इस जगह के बारे में मुझसे कहीं गुना ज़्यादा मामा जी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चे ये बताते थे कि यहाँ पर पत्थर मारने से आवाज़ नहीं आती है। कुछ एक चमत्कार ही, एक अद्भुत अनोखा यहाँ पर एक परिचय उन्होंने बताया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन देखिए आप लोग जब आप लोग जाएं तो ये ऐसी चीज़ों को आप लोग ध्यान में दें कि ये जो है उन्होंने बताया था। और ये पूरा महल इस तरीके से, ये बीच का महल है, मतलब
ये जहाँ से ये आप लोग देख पा रहे हैं, मामी जी हमारी, मामी जी को सामने से देख लीजिए। और ये दुकानें वगैरह हर जगह ऐसी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। जहाँ भी आप लोग ऐसे तीर्थ धामों में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सिंदूर वगैरह, चूड़ी वगैरह की दुकान, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। ये पूरा ऐसा मार्केट आप लोगों को मिल जाएगा। ओरछा धाम सरकार जब आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कि कुछ इस प्रकार से मंदिर के किनारे किनारे से आप लोग देखिए कि मंदिर ऐसा लगता है किनारे से, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज़ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। मामा जी ने एक बात ये बताई थी कि ये 2 खंभे अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये कहते हैं कि सावन महीने में ये दोनों खंभे आपस में मिल जाते थे, सट जाते थे, मतलब आपस में चिपक जाते थे। अब ये जो है चमत्कार नहीं होता है कुछ वर्ष पहले से, लेकिन पहले जो ये बताते थे कि ये दोनों खंभे सावन महीने में आपस में जुड़ जाते थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। और ये देखिए, ये किसी के दांत में और जो है ये जीभ छीलनी है, और ये दांत खोदने वाला है, कान खोदने, सारी ये चीज़ें जो है ये पूजा पाठ की, ये तांबे का सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए तोप, ये आपसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो भगवान रामचंद्र जी हैं वो बनवासी नहीं हैं। भगवान रामचंद्र जी राजा महाराजा हैं यहाँ पर, और उनको राजा महाराजा की तरह सलामी दी जाती है। रोज़ बंदूक से सलामी होती है और असली गोलियों से सलामी होती है, ऐसा नहीं कि उसमें नकली कुछ। ये देखिए प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर है। और ये जो है ये बेतवा नदी के पास पड़ता है। अभी बेतवा जी का भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और अभी चलते चलते आप लोगों को मैं वो दृश्य भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक मान्यता है कि महारानी ने जो है रामचंद्र सरकार को, ओरछा धाम सरकार को यहाँ पर विराजमान किया था। तो महारानी अपने महल से रामचंद्र जी को देखती थी। तो जिस महल से वो रानी रामचंद्र जी को देखती थी वो महल भी अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, बस देखते रहिए। थोड़ी देर बाद आप लोगों को वो दृश्य भी दिखाया जाएगा जहाँ से रानी रामचंद्र जी को साक्षात देखती थी रोज, ठीक है। सामने से आप लोगों को ये, हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं दर्शन करके, रानी की महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो रोड है, रोड के सामने जो है रानी का महल, आचार्यजन बताते हैं और पुराने लोग बताते हैं कि वो जो है, ये पीछे हमारे ड्राइवर साहब हैं, किसी से बात कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अंतिम तक प्रणाम करते रहें और मंदिर के शिखर का आप लोग दर्शन करते रहें। मंदिर में तो ये देखिए, ये वो रानी का महल है जिससे रानी उधर से जो है रामचंद्र जी को देखती थी, उनका दर्शन करती थी। क्योंकि पहले जो है रानियों को ऐसे आना बाहर निकलना ऐसे सुविधाजनक नहीं होता था। तो उस समय रानी वहाँ से भगवान का दर्शन करती थी। देखिए रोड के उस पार से, वो देखिए कितना दूर है, ठीक है। वहाँ से इतनी इस पार तक दर्शन करना ये बहुत बड़ी एक बात है। और उस समय ऐसी ही सुविधा थी, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग ओरछा धाम का दृश्य देख रहे हैं। और अब थोड़ी देर आप लोग जो है दिल थाम के बैठिए। अब वही हम लोग कुछ देर बाद बेतवा जी का दर्शन करने वाले हैं, कि आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेतवा जी का कैसा दिव्य नज़ारा है। और बड़ा ही आनंदमयी नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेतवा जी का जो पुल है, वो पुल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की सांसें अटक जाएंगी। केवल और केवल जो है एक गाड़ी के जाने का रास्ता है, और वो भी पीछे दोनों साइड जो है कोई बैरियर नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कोई खतरा हुआ, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, तो गाड़ी सीधे नदी में जाएगी। इतना जो है खतरनाक वो रोड है और इतना खतरनाक वो पुल है, ठीक है। हमारे मामा जी बता रहे थे कि वो पुल जो है राजा ने अपने बग्गी वगैरह, घोड़ा वगैरह पार कराने के लिए नदी से वो पुल बनवाया था, और वो राजा के ज़माने का ही वो पुल है। आप लोग अभी देखिए, बस थोड़ी देर बाद वो पुल आप लोगों को दिखने वाला है, बेतवा जी का पुल, ठीक है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पक्का पुल भी बनवाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश प्रशासन के अंतर्गत ये मंदिर आता है, तो मध्य प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है ये पुल बनवाना। तो पुल बन भी रहा है, लेकिन पुल बनेगा और जब तक रेडी होगा उससे पहले तो ये खतरा है। और आप देखिए बड़ा विचित्र पुल है, आप लोगों को देखने में समझ में आएगा। जो लोग नहीं गए हैं कभी तो वो लोग देखिए कि ये टीकमगढ़ ज़िले में पड़ता है मध्य प्रदेश के। और ये देखिए, ये अब हम लोग नदी पे आ चुके हैं। अभी आप लोग कुछ देर बाद देखिएगा, ये बेतवा जी का दर्शन करिए, आप लोग प्रणाम करिए। और हम अभी कुछ देर बाद फिर से मंदिर का शिखर आप लोगों को दिखाएंगे। और ये बीच है, ये नदी का बीचों बीच भाग है, और पथरीली नदी है। मतलब बहुत गहरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं पथरीली नदी है। मतलब नदी पत्थर वाली है और केवल एक गाड़ी के जाने का रास्ता है आगे। वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे एक ही गाड़ी जो है जा रही है, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। मतलब ये जा रही है तो आगे वाले को उसी पार वेट करना है, बीच में वो नहीं आ सकता। और गाड़ी का अगर कहीं से भी ड्राइवर ने गलती की तो गाड़ी सीधे नदी में जाएगी, ऐसा मतलब।
ठीक है। तो ये हम लोग नदी से अब बाहर आ चुके हैं। ये बेतवा जी का दर्शन है। इसके आगे एक और नदी पड़ेगी जिसको कहते हैं जमुनी नदी, ठीक है। और ये पूरा जंगल का इलाका है। अब देखिए ये जो नदी है, ये बेतवा जी को तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी दूर बाद एक और नदी पड़ेगी जंगल क्रॉस करने के बाद, इसको कहते हैं जमुनी नदी। अब ये जमुनी नदी में आप लोग देखिएगा कितना छोटा रोड है जो है। हालांकि बगल में पुल भी बन रहा है, लेकिन आप लोग अनुमान लगाइए कि अगर कोई गलती करेगा तो कैसा होगा, ठीक है। ये देखते जाइए ऐसे। ये जमुनी नदी है, मतलब बेतवा जी हम लोग पार कर चुके हैं। उसके बाद ये जो नदी पड़ रही है इसे कहते हैं जमुनी नदी। और ये देखिए आप लोग, यहाँ का रोड भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से नदी आरंभ है और ये भी पथरीली नदी है, ठीक है। गहरी तो नहीं है, लेकिन ये देखिए पूरा आप लोग ध्यान से देखिए कि एक ही गाड़ी जा सकती है, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। बगल में हालांकि पुल तैयार है, अब उसको जल्दी ही सरकार के द्वारा जो है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन ये देखिए एक गाड़ी के जाने भर रास्ता है, दूसरी गाड़ी इसमें नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैरियर भी नहीं है। ये राजा साहब ने अपने घोड़ा बग्गी को आर पार करने के लिए बनवाया था, और तभी का ये चल रहा है। राजाओं महाराजाओं का ही पुल अभी तक चल रहा है। सोचिए क्या पद्धति रही होगी पुल बनाने की कि इतने वर्ष पुराना पुल अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये नदी का बीच वाला भाग था, और ये जो है नदी का जो है अंतिम भाग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं। स्नान करने वाले लोग स्नान कर रहे हैं। बड़ी साफ़ सुथरी नदी थी और बड़ी जो है चमकीली नदी जिसे कह सकते हैं। बड़ा स्वच्छ जल था जो है, ठीक है। एक ही गाड़ी देखिए आप लोग जाने का रास्ता है, और आने वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रास्ता खाली हो तो हम लोग जाएं, ठीक है। तो ये पूरा जो है ओरछा धाम सरकार का हम लोग पूरा दर्शन कर रहे हैं। और ओरछा धाम